देखिए चंद्रयान 3 हो गया, ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत से कंट्रीज़ का अभी तक ख्वाब है ये जो उन्होंने अचीव कर दिया। इस तरह का उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिस तरह वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं हर फील्ड में। चाय बेचने वाला बंदा अभी मिलियंस की बातें कर रहा है, या एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अगर ये हैंडल कर ले तो ना पाकिस्तान भी उस लेवल तक आ सकता। सर सवाल हमारा आज का ये कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोस्ट डिजायरेबल लीडर्स में भी आते हैं, मोस्ट फेमस लीडर्स में भी आते हैं, और अगर बात की जाए इस वक्त यूट्यूब पर तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा ऐसा सियासतदान जिसके इतने सब्सक्राइबर नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, वो भी यूट्यूब पर। और इंस्टाग्राम की बात की जाए तो 87 मिलियन प्लस नज़र आएंगे। क्या कहना चाहते हैं कि तारीफ़ के वाकई काबिल हैं, बिकॉज बड़ी प्रोग्रेस नज़र आई है भारत की, एंड इतने लोग उनको फॉलो करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए डेफिनेट सी बात है कि उसने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की है। टीम इंडिया ने, इंडिया की जो कंट्री है उसके टर्नओवर में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जैसे देखिए चंद्रयान 3 हो गया, ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत से कंट्रीज़ का अभी तक ख्वाब है ये जो उन्होंने अचीव कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे वो कितने इंडिपेंडेंट है कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी आपके साथ एक मीटिंग करनी है, और उनको दावत दी, लेकिन मोदी ने वो ठुकरा दी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो वर्ल्ड पे इस वक्त। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उन्हें इतना फेम मिल रहा है। तो इससे ये चीज़ नहीं है कि वो एक ग्रेट लीडर नहीं है। जैसे आप देखिए चाय बेचने वाला बंदा अभी मिलियंस की बातें कर रहा है, या एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, तो आप देखेंगे उस बंदे में भी कुछ था जो उसने इतना कुछ अचीव किया है। तो मोदी नो डाउट का बहुत अच्छा लीडर है। अचीव किया, आपने भी कहा कि चाय बेचने वाले थे और आज मिलियन डॉलर्स की वो लोग बातें करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। साथ में अगर देखा जाए पाकिस्तान की, चले बात कर लेती हैं, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर नजर आया हो? ट्विटर पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और ऐसी मजाकिया ट्वीट्स हो रही होती हैं वहाँ पर कि हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि भाई ये हमारे ही लीडर्स हैं। देखिए सबसे पहले हमारी स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्टेबिलिटी आएगी तभी कोई लीडर। हमारा तो यही नहीं पता होता। आज फॉर एग्जांपल एक लीडर जो इलेक्शन जीता है, हमें ये नहीं पता यार ये 5 साल पूरे करेगा। पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल किसी बंदे ने अभी 5 साल हुकूमत कंप्लीट की है। तो कैसे स्टेबिलिटी जब आएगी नहीं, फिर आपका प्राइम मिनिस्टर कैसे आगे जाएगा? जो बंदा सलाखों के पीछे बैठा है, अगर उस बंदे को 10 साल के लिए पाकिस्तान दे देते तो आप पाकिस्तान की भी देखते ग्रोथ कैसे होती है, और आप उसको देखते। उस बंदे ने टिकटॉक पे पहली वीडियो डाली थी, वो भी एक प्लेटफॉर्म है ना, तो 180 मिलियन प्लस चली गई है वो वीडियो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो हमारा एक टैलेंट पे या जेन्युइन लीडर है। जैसे इंडिया के पास मोदी है, हमारे पास एक जेन्युइन लीडर आया, हमने उठा के उसे सलाखों के पीछे फेंक दिया। और जो बंदा 4 साल वज़ीर आज़म रहा, उससे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं बन सका जहाँ से वो अपना इलाज करवा ले, उसको हमने दोबारा मुसल्लत कर दिया। तो कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी कंट्री पे या वर्ल्ड पे? अभी रिसेंटली इंडिया में जनरल इलेक्शंस हम लोगों को नजर आए, जिसमें 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए। 3 स्टेट्स में नरेंद्र मोदी ने कह लें कि इलेक्शंस जीते उनकी पार्टी ने, और साथ में एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर हमें नरेंद्र मोदी ही नजर आने वाले हैं। 8 साल हुकूमत कर चुके हैं, आगे भी इनकी हुकूमत है, बिकॉज लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर चाहिए तो मोदी ही चाहिए, मोदी सरकार ही चाहिए, बिकॉज उनके टेन्योर में जितनी प्रोग्रेस हुई है बाकी किसी टेन्योर में नजर नहीं आई है। देखिए अब आपने खुद ही बात कर दी कि 8 साल से वो पहले हैं। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे या आप कंट्री लेवल पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाए या 2 माह में कंप्लीट हो जाए। वो ईयर्स और ईयर्स चलते हैं। जब आपके कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंट्रीज़ के साथ होते हैं, जब इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं, खुसूसी तौर पे 8-8, 10-10 साल के प्रोजेक्ट हैं। अब 8 साल उसको हो गए, उसके कुछ 70% से ऊपर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए होंगे। अब इंडिया को उससे फ़ायदा मिलना शुरू हो गया होगा, तो इस वजह से उसके साथ तो सपोर्ट डेफिनेटली जाएगी। इंडिया के रैंक को, वो इंडिया हमारे बराबर था, अब इंडिया का 1 रुपये हमारे 3 के बराबर चला गया है। तो इंडिया बहुत तरक्की किया है उसके टेन्योर में। यही बात है कि आप किसी को भी स्टेबिलिटी दें, उसे कहें जी 15 साल या 10 साल आपने हम पे हुकूमत करनी है, लेकिन आपने इस कंट्री के लिए कुछ बेहतर करना है। जब आप 4 साल एक बंदे को देंगे, पहले साल में वो स्टेबल होगा, दूसरे साल में वो प्रोजेक्ट ठीक करेगा, तीसरे साल में आप उसे उठा के बाहर मारेंगे, चलो जी गल ख़त्म, तो हो गया। देखिए एज अ पाकिस्तानी या एज अ जनरल पाकिस्तानी, पहले तो हम इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है क्या कर रहा है, वो यूट्यूबर बना हुआ है। हम एक तो लीनियर मीडिया की बात तो और तरफ रह गई, हम सबसे पहले तो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस पे। क्रिटिसाइज क्यों करना है, कंडेम क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी आप कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाज़ होती है। या अब सियासतदानों की बात कर ले पाकिस्तान की, अगर हमारे एक लीडर ने वो बनाया था, टिकटॉक का अकाउंट बनाया था, आपको याद होगा, जिनका नाम लेना मना है, तो उनका रिजल्ट क्या निकला था? सबने कह दिया टिकटॉकर है, फलां है, ये कर दिया, मतलब अब बड़े बड़े अल्फाज उसके लिए यूज़ किए थे।
तो सबसे पहले तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए हम इनको कंडेम करते हैं जो इन्होंने हरकत की है नरेंद्र मोदी साहब ने। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 20 मिलियन कंप्लीट किए हैं। मतलब 20 मिलियन की एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक सियासतदान होते हुए उन्होंने एक इतनी बड़ी इकॉनमी और इतनी बड़ी नेशन के लीडर होते हुए उन्होंने, आप देखें, अपनी यूथ को उन्होंने एक मोटिवेट किया है कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, मतलब 70 साल की उम्र में वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर इंस्टाग्राम की भी बात की जाए तो 87 मिलियन प्लस उनके वहाँ पर भी फॉलोअर्स नज़र आते हैं और वहाँ पर भी बातें ऐसी होती हैं कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा होता है, लोगों को बताया जा रहा होता है कि मुल्क में ये चल रहा है, मुल्क में ये होगा, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी जाएंगी। लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला था, आज चाय बेचने वाला पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। जहाँ पर भी वो जाता है नज़रें गड़ा के बैठा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ले लेता है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो रशिया के साथ डील करने गए थे, सैंपल मना कर दिया, भाई हम नहीं कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं जाकर, हमारे भी लीडर थोड़ा सा बना लें यूट्यूब चैनल वगैरह, कर्जा उतर जाएगा। नहीं, हम इस पे तो बात ही नहीं करते कि हमारे वाले बना लें, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पहले। ठीक है, हाँ, दूसरी तरफ आप उनकी बात कर रहे हैं, मतलब 87 मिलियन इंस्टाग्राम पे उन्होंने किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल ये विराट कोहली को टक्कर देने के चक्कर में, ठीक है। तो लेकिन ये है कि फिर वर्ल्ड में मेरे ख्याल वाहिद होंगे जिनके इंस्टाग्राम पे या वैसे भी सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स चल रहे हैं। तो दूसरी बात ये करते हैं कि जिस तरह का उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिस तरह वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं हर फील्ड में। क्रिकेट में देखें तो उन्होंने कितनी तरक्की की है पिछले साल में। हम दूसरे आईटी की बात करते हैं तो उस पर कितनी तरक्की की है। दूसरा, स्पेस पे भी वो पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हर तरह से उन्होंने इंडिया को तरक्की दिया। अब आईटी में भी सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने यंगस्टर्स को, आईटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारे अब देखें ना, जो कौम जितनी पसमानदा होगी उनके जो टारगेट्स होंगे उतने ही पसमानदा होंगे। हमने क्या था, उन्होंने जो फ्राई पैन वाली बात की थी किस पे, इमरान खान के लिए की थी, ठीक है। इमरान खान तो 3 साल के लिए आए थे, पिछले 35 साल से यही ख़ानदान राज कर रहा था। इन्हीं जेलों को उन्होंने ही बनाया था, अपने लिए ही बनाया था, ठीक है। पहले तो आम बंदे को तो कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते, बड़ी बात है आपको जेल में कपड़े इस्त्री करने का ख्याल भी आ गया, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी गरीब को 10 किलो का आटा दे रहे हैं तो आप शर्म आनी चाहिए आपको अगर उसकी तस्वीर बना रहे हैं। कितना प्रोग्रेस करना है भारत ने और कितनी दफ़ा नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर नज़र आने वाले हैं। 8 साल से रूल कर रहे हैं ये इंडिया के ऊपर, ये गवर्नेंस नज़र आ रही है। क्या लगता है कि आगे भी यही आने वाले हैं नज़र? मैं तो यही कहूँगा कि इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट, ठीक है। आप अगर लीड करना चाहते हैं तो आप फिर एक मुल्क को लीड नहीं करते, आप वर्ल्ड को लीड करते हैं। पहले तो एशिया को लीड करेंगे, ठीक है, चाइना के साथ मुकाबला होगा उनका, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड को लीड करेंगे अगर इस तरह की प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ वो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ तो हम बात कर ही नहीं सकते, हमने क्या मुकाबला करना है। सियासतदानों के अंदर भी कोई डिग्निटी, कोई प्राइड होनी चाहिए, कोई एथिक्स होने चाहिए, तब तो हम जाके बात करेंगे। आप देखें, उन्होंने, आप पहले बात कर रही थी कि उन्होंने कोई जनरेशन गैप नज़र आता है, कहाँ पे है? कोई भी मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो यूथ को लेके चल रहे हैं, बाकियों को हर एज का ग्रुप जो है वो उनके सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई जनरेशन गैप नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं। देखिए, डिफरेंस सबसे पहले ये है, यहाँ पे तो हर एक बंदा जो है ना सियासत की टांग खींचता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। वो दोनों, जो इंडिया की जहाँ बात की जाती है ना, वो आपस में मुखलिस हैं लोग एक दूसरे के साथ। तो पाकिस्तान की जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोई सोशल मीडिया पे आ जाता है ना, उसकी टांग खींचने, मुल्क तो ऐसे चल नहीं रहा, तो इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, टिकटॉक पे कोई आ जाए हमारा कोई लीडर, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ट्रोलिंग करने लग जाते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर बात की जाए ना इसकी, नरेंद्र मोदी की, सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं जिनके 20 मिलियन के हुए हैं इस पे यूट्यूब पे, और 78 मिलियन आपने पता इंस्टा पे हुए हैं उनके। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले सलूट है उनको और मुबारकबाद है उनके फॉलोअर्स की। देखिए, वो बिजनेस माइंड है, वो कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते जहाँ से पैसा ना आए। बेशक वो यूट्यूब से भी रनिंग आ रही है, 20 मिलियन, आपको पता लाखों करोड़ों से आपसे उसकी इनकम होगी। वो वही पैसा उठाते हैं, इंस्टा से पैसा उठाते हैं, वो अपने मुल्क में लगाते हैं, जिस चीज़ से मुल्क को वो रनिंग करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे उन्होंने कारोबार छोटे मोटे शुरू किए हैं जहाँ से इनकम उनकी आती है। तो मेरे ख्याल से बिजनेस माइंड रखते हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे शाहिद अफरीदी पे टिकटॉक लाइव पे आ गए हैं, उन्होंने भी देखो देखी शुरू कर लिया काम का, चलो कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन आएगा ना। यहाँ पर कोई सियासतदान आता है, वैसे तो कह लें कि नवाज शरीफ फैमिली और ये बाकी सारे ट्विटर में बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, दूसरे को तनकीद करते हुए, कभी कोई तनकीद कर दी, कभी कोई तनकीद कर दी, कोई इन्फॉर्मेटिव बात नज़र नहीं आती। नरेंद्र मोदी, आप उनको चैनल चेक करें जाकर, वहाँ पर आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एजुकेशन के लिहाज से, फार्मर्स के लिहाज से, जो भी नई चीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया के अंदर, वो भी वहाँ पर नजर आएगी। देखिए, आपने बात की ना, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं उसके थ्रू।
अब हमारे जो सियासतदान हैं उनके अगर आप चैनल खोल लेंगे जिसमें छोटे मोटे होंगे 10,000 15,000 फॉलोवर होंगे, उसमें उन्होंने शलवार कमीज पहनी है, कोट पैंट पहने हैं, वो कर रहे हैं, वो ऐसे वो बने हुए हैं, मॉडल बने हुए हैं, और लड़ पड़ेंगे या मुझसे लड़ पड़ते हैं। वो कहते हैं जी इतने फेक सब्सक्राइबर्स लिए हुए हैं अभी देना के 20 मिलियन हुए हैं ना पीएम मोदी के, तो अभी कोई टाइम तक देना तनकीद शुरू हो जानी है। इंटरव्यूज़ के बाद लोगों ने कमेंट करने हैं पाकिस्तानी मोस्टली, और यार उन्होंने पैसे दे के सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हुए हैं, वो टाइम पैसे लेकर 20 मिलियन एम ही थोड़ी हो सकते हैं। देखिए वो अपनी आवाम के साथ अगर सिंसेयर है तो हर कोई उनका चैनल को सब्सक्राइब करता है। क्या एक्सपेक्टेड है कि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बार फिर से? पहले नरेंद्र मोदी 3 स्टेट्स में जीत चुके हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर भी यही नजर आ रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे डिजायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स में भी यही आ रहे हैं। लेकिन 3 साल से लगातार आ रहे हैं, हैट्रिक तो उन्होंने कर ली है। अब जो 4th ऑफ वोटिंग होनी है उसमें भी इन्होंने ही विन करना है और यही आएंगे, क्योंकि ये अपने मुल्क के साथ बड़ा अच्छा चले हैं। और जब से ये आए ना 3 सालों में इंडिया समझ लेके 5 से 10% ऊपर निकल गया हुआ है, और पाकिस्तान की बात की 5 से भी नीचे आ गया हुआ है। और मैं कहता हूँ जितना इस टाइम स्ट्रॉन्ग इन्होंने इंडिया को कर दिया हुआ है ना, तमाम इन्वेस्टर जो है ना इस टाइम इंडिया में बैठ गए हैं। आपको पता पाकिस्तान तो खाली हो गया हुआ है, तो अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अगर ये हैंडल कर ले तो ना पाकिस्तान भी उस लेवल तक आ सकता।